हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है द जॉब्स पॉइंट इंडिया। फ्रेंड्स, हमेशा की तरह जैसा हम पहले भी कुछ जॉब्स रोज़ाना की शेयर करते हैं, आज फिर हम एक जॉब्स की बात करेंगे। एक नई जॉब आई है ग्रामीण डाक सेवक की। ये ऑनलाइन एप्लीकेशन निकाली गई, काफ़ी बड़ी संख्या में ये वैकेंसी आ रखी है और ये कई सारे स्टेट्स में, मतलब सर मोस्टली सारे स्टेट्स के लिए है ये। तो आइए चलिए देखते हैं क्या क्या डिटेल्स हैं इसकी। फ्रेंड्स, इसकी जो भरने की रजिस्ट्रेशन की स्टार्ट डेट है वो 27 जनवरी 2023 है। मतलब आज से आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जो अंतिम डेट है वो है 16 फरवरी 2023। इसकी जो करेक्शन विंडो, यानी आप जो एप्लीकेशन फिल करते हो वो एप्लीकेशन आप एडिट कर सकते हो 17 फरवरी से लेके 19 फरवरी तक। ये थी रजिस्ट्रेशन नॉर्मल डेट। अब इसमें जो कैटेगरी वाइज स्लैब जो इसमें बन रहा है, इसमें एक बीपीएम है, एक डाक सेवक की एक ये है। दो अलग अलग कैटेगरी है और उन दो अलग अलग कैटेगरी के बेसिस पे ये उनकी स्लैब है सैलरी का। ये उनकी जॉब प्रोफाइल है। बीपीएम मतलब ब्रांच पोस्ट मास्टर की पोस्ट है ये वहाँ पे। अब इनकी अलग का मतलब जो वर्किंग है और जो डाक सेवक की है इनकी अलग है। एक यहाँ पे है एबीपीएम का, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर का है जॉब प्रोफाइल है, और एक है डाक सेवक की। बेसिकली टोटल तीन अलग अलग वैकेंसी हैं यहाँ पे। तो तीनों की वर्किंग यहाँ पे दी गई है। अब इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो सारी पोस्ट के लिए जो मिनिमम एज है वो 18 साल है और मैक्सिमम एज जो है वो 40 साल है। कैटेगरी वाइज यहाँ पे सारे शेड्यूल दे रखे हैं, कैटेगरी वाइज किसको कितनी रिलैक्सेशन मिलनी है एज में, वो आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की। तो जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है वो यहाँ पे आप देख सकते हो, सीनियर स्कूल एग्जामिनेशन पास सर्टिफिकेट 10th स्टैंडर्ड, मतलब आपको हाई स्कूल पास होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे लिखा है द एप्लीकेंट शुड हैव स्टडीड द लोकल लैंग्वेज। अब आपको लोग जहाँ भी आप अपने पोस्ट को फिल कर रहे हैं, जहाँ के लिए भी, जिस स्टेट के लिए भी, आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। दूसरी जो क्वालिफ़िकेशन है उसमें आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, साइकिलिंग की नॉलेज होनी चाहिए, मतलब साइकिल चलाने आना चाहिए, और आजीविका के पर्याप्त साधन होने चाहिए। यहाँ पे ये लिखा हुआ है एडिक्वेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड, तो ये आपके पास होना ही चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स हम बात करते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया। यहाँ पे जो है तो यहाँ लिखा है कि एप्लीकेंट्स विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर एंगेजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ ए सिस्टम जनरेटेड मेरिट लिस्ट, यानी मेरिट के बेसिस पे यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट होगा जो यूज़र। उसके बाद लिखा था मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड। मेरिट लिस्ट बनेगी कैसे? द बेसिस ऑफ मार्क आप टेंड, या जो ग्रेड पॉइंट्स आप टेंड आप पा रखे हैं हाई स्कूल में, उसके बेसिस पे आपका सारा कुछ जो मेरिट बनना है वो बनेगा। अब किस ग्रेडिंग पे क्या मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होंगे ये यहाँ पे दे रखा है, वो आप देख सकते हैं। इसके बाद हम फ्रेंड्स देखते हैं कि और कोई इंस्ट्रक्शन जो इनके थ्रू दिया गया हो। अगर आप अब देखते हैं कि डिवीज़न वाइज यहाँ पे लिखा है ना, डिवीज़न वाइज ग्रामीण डाक सेवक वैकेंसी पोजीशन। अब डिवीज़न वाइज ये यहाँ पे है, ये देखिए अलग एक लिस्ट है, काफ़ी सारे अलग अलग डिवीजन्स में आ रखे हैं। तो आप यहाँ देखो हर एक स्टेट में, जैसे आंध्रा सर्किल है, असम है, असम में 3 अलग अलग सर्किल हैं, जिनको बोडो आती है, जिनको बंगाली आती है, जिनको असमीज़ आती है। तो इसी तरीके से ये अलग अलग वैकेंसी हैं। ये अनरिजर्व मतलब जनरल की वैकेंसी है, ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, मतलब काफ़ी भारी संख्या में है। टोटल की बात करें तो 40,889 वैकेंसी आ रखी हैं। आप उत्तर प्रदेश की बात करो तो अब यहाँ लैंग्वेज वाइज दिया गया है कि आपको कौन सी लैंग्वेज आनी चाहिए। जो हम यहाँ बात कर रहे थे ऊपर इस वैकेंसी में, कि वहाँ की लोकल लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए। जैसे आप उत्तर प्रदेश से आप भर रहे हो तो आपको हिंदी आनी चाहिए, आप उत्तराखंड से भर रहे हो तो आपको हिंदी आनी चाहिए, लेकिन अगर वेस्ट बंगाल से भर रहे हो तो आपको बंगाली आनी चाहिए। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो ये यहाँ पे डिवीज़न वाइज वैकेंसी है, लैंग्वेज वाइज। ये मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इसका लिंक, आप वहाँ से देख सकते हैं वन बाय वन।
आगे है वो है रजिस्ट्रेशन। हम कैसे मतलब अभी जो आप अप्लाई कैसे करोगे इसके लिए, तो इसके लिए अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर आपने पहले से रजिस्टर कर लिया है तो आप आगे के प्रोसेस को फॉलो कर सकते हो, लेकिन अगर आपने पहली बार यहाँ पे आए हो तो आपको लिखा है एप्लीकेंट विल हैव फर्स्ट रजिस्टर, यानी पहले आपको रजिस्टर करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए अभी मैं आपको ऑप्शन दिखाता हूँ कहाँ से करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद सेकंड ऑप्शन है फ़ी का पेमेंट। अब फीस पेमेंट के लिए 100 रुपीज़ है यहाँ पे जो देना है, लेकिन ये किसको देना है आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है फीमेल, SC ST और PWD एप्लीकेंट्स और ट्रांस वुमेन एप्लीकेंट्स, ये जो हैं इस फ़ी को पेड नहीं करेंगे। इसके अलावा जो हमारे अनरिजर्व हैं, यानी कि जो जनरल हैं, OBC हैं, EWS हैं, इनके लिए 100 रुपीज़ है, ये 100 रुपीज़ पे करेंगे। इस और ये जो पेमेंट होगा ये आपका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग फैसिलिटी, UPI कैसे भी आप कर सकते हो, डेबिट कार्ड से भी कर सकते हो। तो आप जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसके बेसिस पे आप ये डेटा मतलब आप ये फ़ीस पे कर सकते हो। फ़ीस पेमेंट करने के बाद जो तीसरा है, अब ऑनलाइन एप्लीकेशन ओपन होगा आपके लिए। किस डिवीज़न को आप भरोगे, कैसे भरोगे, ये सारी चीज़ें हैं। अब जब आप डेटा फिल करोगे आगे का, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का ऑप्शन होगा। अब डॉक्यूमेंट्स अपलोडिंग आप यहाँ देख रहे हो, रिसेंट फोटोग्राफ आपके पास होना चाहिए। जो फोटोग्राफ आप अपलोड करोगे वो 50 KB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। सिग्नेचर आपको अपलोड करना है, वो सिग्नेचर भी आपका 20 KB से ऊपर का नहीं होना चाहिए, तो ये चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। ये सारे डेटा आप फिल कर सकते हो। अब चलिए देखते हैं कि हम अप्लाई कैसे करेंगे। तो ये है उनकी वेबसाइट बेसिकली। यहाँ पे डिवीज़न वाइज वैकेंसी है, आप यहाँ आंध्रा पे क्लिक करोगे तो आंध्रा की वैकेंसी आपके सामने ओपन हो जाएगी कि कहाँ पे किस सर्किल में कितनी वैकेंसी है, वो आप डिटेल में देख सकते हो। आप यहाँ से डिवीज़न सेलेक्ट करोगे और व्यू पोस्ट करोगे तो आपको दिख जाएगी कि किस डिवीज़न में कितनी वैकेंसी है। अब आती है चीज़ कि आप रजिस्ट्रेशन कैसे करोगे। तो आप यहाँ देखो स्टेज 1 यहाँ भी है, यहाँ भी है, इन दोनों में से कहीं से भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। अब रजिस्ट्रेशन आप क्लिक करोगे तो ये सीधा आपको रजिस्ट्रेशन के पेज पे लेके जाएगा जहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। ये देखिए पेज ओपन हो रहा है आपके सामने। अब रजिस्ट्रेशन करने के लिए एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक चीज़ मैंडेटरी है। जिस मोबाइल नंबर का आपने एक बार यहाँ पे डाल दिया वो मोबाइल नंबर फिक्स हो जाता है, और उससे एक मोबाइल नंबर से आप मल्टीपल एप्लीकेशन नहीं फिल कर सकते। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। आप यहाँ ओपन मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इन्होंने ये बैरियर लगा रखा है। आप यहाँ देखो, वंस द एप्लीकेंट्स रजिस्टर्ड द सेम मोबाइल नंबर विल नॉट बी अलाउड फॉर एनी फर्दर रजिस्ट्रेशन और एनी अदर एप्लीकेंट्स। मतलब एक बार आप किसी मोबाइल नंबर से रजिस्टर हो जाते हो तो उस मोबाइल नंबर से दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, मतलब डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन वो नहीं होना चाहिए। बस इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। अगर आपने रजिस्टर कर लिया है तो आप फॉरगेट पासवर्ड का यूज़ कर सकते हो अगर आपको पासवर्ड नहीं पता है तो आप यहाँ मोबाइल नंबर फिल करेंगे, यहाँ पे ईमेल आईडी फिल करेंगे, इन दोनों को आपको वैलिडेट करना होगा, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। एप्लीकेंट नेम यहाँ आप डालेंगे जो हाई स्कूल सर्टिफिकेट में है, आपके फादर का नेम पड़ा होगा। यहाँ पे जितने भी स्टार मार्क्स रेड में आपको दिख रहे हैं ये सब मैंडेटरी है फिल करना। आपको डेट ऑफ बर्थ फिल करनी होगी, आपको अपना जेंडर फिल करना होगा। जेंडर फिल करने के बाद कम्युनिटी, आपको किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, किस सर्किल में से आप करेंटली, सर्किल इन विच स्टैंडर्ड आप मतलब हाई स्कूल जो पास किया वो किस सर्किल से पास किया है आपने, ईयर ऑफ पासिंग क्या था आपका। और ये जो टेक्स्ट यहाँ पे दिख रहा है ये टेक्स्ट आपको यहाँ लिखना है। अगर ये टेक्स्ट आपको पूरी तरह से विजिबल नहीं तो आप यहाँ क्लिक करके दोबारा चेंज भी कर सकते हो इसको, तो ये चेंज हो जाएगा। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, देखिए क्लिक करने पर पूरा पेज रिफ्रेश हो रहा है, तो आप पहले इसको चेक कर लीजिएगा, उसके बाद ये डेटा फिल करना, अदरवाइज जो डेटा अपना क्लीन हो जाएगा। तो जैसे ही रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट होता है, रजिस्ट्रेशन के कंप्लीट होने के बाद आपके पास यहाँ एक दूसरा ऑप्शन आएगा अप्लाई ऑनलाइन। जब आप रजिस्ट्रेशन एक बार कंप्लीट कर चुके होते हो उसके बाद आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, किस सर्किल के लिए आपने अप्लाई किया है वो लिखना होगा, सबमिट करोगे
और उसके बाद आप फर्दर प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हो। अगर आपको स्टेटस पता करना है तो आप क्लिक कर सकते हो। आपके एप्लीकेशन का स्टेटस यहाँ देखो एरर आ रहा है, लेकिन वो आपको ओपन कर देगा, आप अपने एप्लीकेशन का स्टेटस पता कर सकते हो। तो ये था फ्रेंड्स इसकी वैकेंसी, ग्रामीण डाक सेवक की। ये वैकेंसी में आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करना, मैं कोशिश करूँगा उसका उत्तर देने की। और ये जो लिंक्स मैंने आपको भी दिखाई, ये सारे लिंक्स मैं अपलोड कर दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। ये वीडियो आपको कैसे लगी ये मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिए। फिर मिलते हैं एक नई वैकेंसी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।